बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान, मैं हमेशा खुश कैसे रह सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार एक राजा था जो बहुत धनी था, लेकिन कभी खुश नहीं रहता था। उसके पास सब कुछ था, सोना चांदी, महल, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा चिंता और दुख बना रहता था। एक दिन राजा ने सुना कि एक संत अपने गांव में आए हैं जो सच्ची खुशी का रहस्य जानते हैं। राजा तुरंत संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? कृपया मुझे खुश रहने का तरीका बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें 3 उपहार दूंगा। अगर तुम इन्हें समझ गए तो हमेशा खुश रहोगे। पहला उपहार, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। संत ने राजा को एक छोटा सा पत्थर दिया और बोले, राजन, यह पत्थर तुम्हें याद दिलाएगा कि जो भी जीवन में हो उसे स्वीकार करो। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब है? संत ने समझाया, अक्सर हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चीजों को वैसा नहीं स्वीकारते जैसा वे हैं। अगर कोई आपकी निंदा करता है, आप दुखी हो जाते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप खुश होते हैं, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती क्योंकि यह दूसरों पर निर्भर करती है। अगर तुम जीवन में जो भी हो रहा है उसे बिना शिकायत स्वीकार करना सीख जाओगे तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। राजा ने सिर हिलाया और सोचा कि यह सही बात है। दूसरा उपहार, त्याग, लेटिंग गो। इसके बाद संत ने राजा को एक पुराना सिक्का दिया और कहा, यह सिक्का तुम्हें याद दिलाएगा कि खुशी पाने के लिए त्याग जरूरी है। राजा ने पूछा, त्याग का क्या मतलब है? संत ने जवाब दिया, हम अपने जीवन में कई चीजों से चिपके रहते हैं, पैसा, लोग, रिश्ते, इच्छाएं। लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा कि क्या छोड़ना है और कब छोड़ना है। जिस तरह एक पुराना सिक्का कोई काम का नहीं होता, उसी तरह तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अब जरूरी नहीं है। अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन हल्का और खुश रहेगा। राजा को अब समझ में आने लगा कि कई बार वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, जबकि उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता। तीसरा उपहार, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। अंत में संत ने राजा को एक फूल दिया और कहा, यह फूल तुम्हें सिखाएगा कि हमेशा खुश रहने के लिए तुम्हें वर्तमान में जीना होगा। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम इस फूल को देखते हो तो यह सिर्फ इस पल में खिला होता है। यह ना तो अपने बीज होने का शोक करता है और ना ही इस बात की चिंता करता है कि कल यह मुरझा जाएगा। यह बस अभी इस पल में जी रहा है। इसी तरह अगर तुम अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता में उलझे रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। राजा को मिला सच्चा ज्ञान। राजा को तीनों उपहारों की सीख मिल गई थी। जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना, जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ देना और पूरी तरह से वर्तमान में जीना। उसने संत को धन्यवाद दिया और अपने राज्य में लौट आया। उसने इन बातों को अपनाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसका मन हल्का और प्रसन्न हो गया। बुद्ध की सीख, खुशी आपके मन में है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम भी इन 3 चीजों को समझ लोगे, स्वीकार करना, त्याग करना और वर्तमान में जीना, तो तुम भी हमेशा खुश रह सकते हो। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद देकर उनके बताए मार्ग पर चल पड़ा। क्या आप सच में खुश रहना चाहते हैं? अगर हां, तो बुद्ध की इस सीख को अपनाइए। जो चीजें बदल नहीं सकती उन्हें स्वीकार करें। जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं उन्हें छोड़ दें। जो भी कर रहे हैं पूरी तरह से उसमें मौजूद रहें। जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर देंगे तो कोई भी परिस्थिति आपकी खुशी को छीन नहीं पाएगी। अब बारी आपकी है। क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इन सीक्रेट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? फैसला आपके हाथ में है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।